अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत और इसकी रहमतों और बरकतों के हुसूल के लिए ज़राए जहां दीगर इबादात हैं, वहीं दरूद शरीफ भी बहुत अहम ज़रिया और बड़ी अहमियत का हामिल है। दरूद शरीफ के फ़िज़ाइल कुरान मजीद व अहादीस पाक में मौजूद हैं। नीज़ ऐसे वाक़यात कि परेशान हाल शख्स जब दरूद शरीफ पढ़ने का आदी हो गया, तो उसकी बरकत से न सिर्फ इसकी परेशानियां ख़त्म हो गईं, बल्कि खुशहालियां मुक़द्दर बन गईं। कर्ज़ में मुब्तला शख्स दरूद पाक की कसरत से कर्ज़ से सफदोश होकर आराम की ज़िंदगी बसर करने लगे। तंग दस्ती और गुर्बत में उलझा हुआ इंसान इस मुसीबत से छुटकारे के लिए जब दरूद शरीफ पढ़ने लगा, तो उसकी तंग दस्ती और गुर्बत सब खत्म हो गईं। और इस कस्म के दीगर वाक़यात भी किताबों में मौजूद हैं। दरूद शरीफ की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि बंदा मोमिन जब इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सरशार होकर दरूद शरीफ पढ़ता है, तो एक दिन ऐसा भी आता है जो सारे अय्याम पर फौक़ियत ले जाता है। इसकी किस्मत का सितारा चमकता है। अल्लाह तबारक व ताला कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है। तर्जुमा: बेशक अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं इस गैब बताने वाले नबी पर, ए ईमान वालो, इन पर दरूद और खूब सलाम भेजो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजना एक मर्तबा वाजिब है। हर एक मजलिस में आपका जिक्र करने वाले पर भी और सुनने वाले पर भी, और इससे ज़्यादा मुस्तहिब है। दरूद शरीफ अल्लाह ताला की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीम है। उलमा व मशाइख ने दरूद शरीफ का मफ़हूम इस तरह बयान किए हैं कि या अल्लाह ताला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़मत अता फरमा, दुनिया में उनका दीन बुलंद और उनकी दावत गालिब फरमा, और उनकी शरीयत को बका इनायत फरमा, और आखिरत में उनकी शफाअत कबूल फरमा, और उनका सवाब ज़्यादा करके अव्वलीन व आखिरीन पर उनकी फजीलत का इजहार फरमा। अंबिया, मुरसलीन व मलाइका और तमाम कायनात पर उनकी शान बुलंद कर दे। हदीस शरीफ में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दरूद भेजने वाला मुझ पर दरूद भेजता है, तो फरिश्ते इसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। मुस्लिम की हदीस शरीफ में है, जो मुझ पर एक बार दरूद भेजता है, अल्लाह ताला इस पर 10 बार दरूद भेजता है। और तिर्मिज़ी की हदीस शरीफ में है, बख़ील वो है जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए और वो दरूद ना भेजे। हज़रत अल्लामा करम शाह ज़हरी ने फरमाया, अबी बिन काब के लड़के तुफ़ैल अपने वालिद से रिवायत करते हैं, जब रात के 2 हिस्से गुजर जाते हैं, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम उठ खड़े होते हैं और फरमाते हैं, ए लोगो, अल्लाह ताला को याद करो, अल्लाह ताला को याद करो। थरा देने वाली आ गई, इसके पीछे और आने वाली है। मौत अपनी तलखियों के साथ आ पहुंची, मौत अपनी तलखियों के साथ आ पहुंची। एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हो ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं हुजूर पर कसरत से दरूद पढ़ता हूँ, इरशाद फरमाइए कि मैं कितना दरूद शरीफ पढ़ा करूँ। फरमाया, जितना दिल चाहे। मैंने अर्ज़ किया, चौथाई हिस्सा। फरमाया, जितना तेरा जी चाहे, और अगर इससे ज़्यादा पढ़े तो तेरे लिए बेहतर है। अर्ज़ किया, आधा हिस्सा। फरमाया, जितना तेरा जी चाहे, और अगर ज़्यादा करे तो तेरे लिए बेहतर है। मैंने अर्ज़ की, 2/3। फरमाया, जितना तेरा जी चाहे, अगर ज़्यादा करे तो अफजल है। मैंने अर्ज़ किया, मैं अपना सारा वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम पर दरूद शरीफ पढ़ता रहूँगा। फरमाया, तब ये दरूद तेरे रंज व गम दूर करने के लिए काफ़ी है, और तेरे सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक लिया जाए, तो दरूद शरीफ पढ़िए। जब इसमें गरामी लिखें, तो साथ दरूद पाक ज़रूर लिखें।
حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ خلف نے بیان کیا کہ ان کا ایک دوست حدیث کا طالب علم تھا، وہ فوت ہو گیا۔ میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ سبز پوشاک پہنے خوش و خرم گھوم رہا ہے۔ میں نے کہا کہ تم تو وہی میرے ہم مکتب نہیں ہو؟ اس نے کہا، ہاں جی میں وہی ہوں۔ میں نے پوچھا یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ اس نے کہا میری یہ عادت تھی کہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لکھتا، وہاں درود شریف بھی لکھتا۔ یہ جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ میرے رب نے مجھے اس عمل کا بدلہ دیا ہے۔ میرے بھائیو، درود شریف پڑھنے سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، شفا ملتی ہے، بلائیں دور ہوتی ہیں، اور دکان و مکان میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ لہٰذا کثرت سے درود شریف کا معمول بنائیں، تسلسل سے پڑھیں، اور اپنے آپ کو درود شریف پڑھنے کا عادی بنا لیں۔ پھر دیکھیے آپ کی زندگی میں کیسا انقلاب آتا ہے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔